अति सुंदर बहुत हरे कृष्णा। सब थोड़ा नजदीक आ जाए, सबको थोड़ा आज हरे कृष्णा। आज के इस सायंकालीन श्रीमद् भगवद गीता कथा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भक्त मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। मुझे बड़ा सुंदर कीर्तन किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नाइस, अच्छा हो गया। अभी हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर क्लास करेंगे। सब साथ में बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। एक बार फिर से इससे बहुत बहुत स्वागत है आज के सायंकालीन शिव का। आप सभी आशीर्वाद दें मुझे ताकि उसमें चर्चा कर सकें। हरे कृष्ण। आज का जो टॉपिक है वृंदावन में हमेशा कैसे रह सकते हैं। वृंदावन जाना जरूरी नहीं है, फिर भी रह सकते हैं वृंदावन। तो जो भगवद गीता का जो श्लोक लेंगे हम, जो बेस श्लोक होगा पहले एक पढ़ लेते हैं। 6.30 अध्याय 6 श्लोक नंबर 30। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति 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 यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न
न प्रणश्यति। हरे कृष्णा। तो दो रिपीट कर सकते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न पश्यति स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। इसका ट्रांसलेशन में अनुवाद पढ़ते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। आप लोग भी कर सकते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है सर्वत्र देखता है और सब कुछ और सब कुछ मुझ में देखता है, मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी मैं अदृश्य होता हूँ कभी अदृश्य होता हूँ और न वह और न वह मेरे लिए मेरे लिए अदृश्य होता है। अदृश्य होता है। ठीक। तो आगे बढ़ने के पहले हम देखते हैं कि वृंदावन जो है ना, हमारे आचार्यों ने 5 प्रकार के वृंदावन बताए। कितने प्रकार के? 5। तो हम किस प्रकार के वृंदावन में रह सकते हैं? देखिए, जो पहला वृंदावन है वो तो गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ वो श्री कृष्ण का, भगवान का नित्य निवास स्थान है, उनका आध्यात्मिक लोक है। अभी हम भौतिक जगत में, जो भगवान का लोक गोलोक वृंदावन धाम है वो आध्यात्मिक जगत, अभी हम उसके काबिल नहीं, उसके योग्य नहीं, तो वहाँ नहीं रह सकते। लेकिन वृंदावन के 5 प्रकार। सेकंड जो वृंदावन धाम कहलाता है वो ये है कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं इस धरा पर अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए, क्यों अवतार लेते हैं? बेसिकली अलग अलग कारण होते हैं अलग अवतारों के, लेकिन जो बेसिक कारण होता है, मूल कारण, वो ये होता है कि अलग अलग तरह की लीलाओं करके वो हमको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जस्ट टू अट्रैक्ट अस। क्यों? ताकि हमारे मन में उनके प्रति रुचि बढ़े, उनको हम प्रेम करें। देखिए, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। अच्छे आदमी प्रेम करते हैं, बुरे से नहीं करते, ऐसा नहीं, सबसे प्रेम करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके सुहृद हैं, नॉट मनुष्यानाम, भूतानाम, सब जीवों के सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम खुद जगत में आ जाते हैं तो हम उनसे प्रेम करना भूल जाते हैं। एकमात्र यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर आए, तो हमको याद दिलाने के लिए आते हैं, लीला करने के लिए। तो जब भी भगवान आते हैं लीला करने के लिए, हमको अट्रैक्ट करने के लिए,
तो अपना धाम साथ ले जाते। जब भगवान का अवतरण होता है तो भगवान के धाम के साथ में होता है, तो वो द्वितीय प्रकार का गोलोक वृंदावन धाम है। जब भी आते हैं, जहाँ भी आते हैं, तो जब भगवान तो का धाम आता है और उनके परिकर आते हैं, जो नित्य मुक्त आत्माएं हैं, जो भगवान के साथ गोलोक वृंदावन धाम में रहती हैं हमेशा, वो भगवान की लीला को संपन्न करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए वो आते हैं। ठीक है, वो द्वितीय प्रकार का वृंदावन हुआ। तीसरे प्रकार का वृंदावन जो है, जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके वापस चले जाते हैं तो अपने धाम को वहीं छोड़ जाते हैं, धाम वापस नहीं लेके जाते। तो जो आज हम वृंदावन धाम देख रहे हैं वो तृतीय प्रकार का वृंदावन धाम है। दूसरे प्रकार के वृंदावन धाम में क्या क्या फर्क है इसमें, कि जब भगवान यहाँ पर रहते हैं लीला करने के लिए, उस समय जिस धाम में रहते हैं वो द्वितीय प्रकार का है। जब वो चले गए अपने वृंदावन धाम में, बृहस्पति धाम में लीला का स्मरण करके, तो जो धाम रह जाता है वो लेकर नहीं जाते, तो वो तृतीय प्रकार का धाम है जो इस समय है। जब वृंदावन जाएंगे तो आप उसके दर्शन करेंगे। लेकिन वहाँ जाकर के अगर हम रहने भी लग जाएं तो क्या हमको वृंदावन दिखता है? वृंदावन दिखने का मतलब क्या है? गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण की नित्य लीलाएं होती हैं, उनके नित्य मुक्त, उनके सखा होते हैं, भक्त होते हैं, अलग अलग रस में, और कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हम बस सड़कें देखते हैं, रोड देखते हैं, भीड़ देखते हैं, गंदगी देखते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग देखते हैं। तो वृंदावन में जाते जरूर है, रहते जरूर हैं, लेकिन वृंदावन देखते नहीं हैं, रहते नहीं हैं। लेकिन फिर भी उस धाम का महत्व है, क्योंकि भगवान ने वहाँ पर लीला संपन्न की थी, लीलाएं हुई थी। इस कारण से क्यों महत्व वहाँ का? देखिए, हम देखते हैं कि जो भी महापुरुष आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, वो उन स्थानों का भ्रमण करते हैं जब भगवान की लीलाएं हुई थी। क्यों? वो जो भक्त लोग हैं वहाँ जाकर के उन भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उनको याद करते हैं कि भगवान ने यहाँ पर ये किया था। करेक्ट? तो विभिन्न प्रकार के जो भक्त हैं वो वहाँ जाते हैं। चूंकि भक्त लोग वहाँ जाते हैं और भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और कथन करते हैं, इसलिए उस धाम की महत्ता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान के भक्त लोग किसी भी स्थान को तीर्थ बना सकते हैं। तो जो चौथे प्रकार का वृंदावन कौन सा है, कि जब भी भगवान का शुद्ध भक्त का मतलब क्या है? शुद्ध भक्त का मतलब क्या है कि उसके मन में भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान की प्रेममयी सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं है उसके मन में। उसका पूरा जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। सारे एक्शंस, सारे सोच विचार, सब कुछ भगवान के समर्पित है। ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव भगवान निवास स्थान करते हैं। देखिए, हमारे हृदय में भी सबके हृदय परमात्मा है, लेकिन हमारे हृदय में परमात्मा है, भगवान कृष्ण है, लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं। वो देखते हैं हमको, हम नहीं अनुभव करते हैं। इसलिए उसका परिलक्षित नहीं होता, वो दिखता नहीं है। हमको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। ये जो शुद्ध भक्त है उसके बाद जब कहते हैं कि भगवान निवास करते हैं, कि उनको उस बात का पता है, दे रियलाइज दिस, उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो सोच विचार हैं, वो इस अनुभूति के अनुकूल है। क्योंकि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, या जिसने भगवान की जिसका हृदय शुद्ध हो गया, हृदय शुद्ध होने का मतलब क्या है? हमारे हृदय में अभी बहुत सारी भौतिक
संसार की इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करने का मन में रहता है। हम इस संसार को भोगना चाहते हैं। इसी कारण हम इस संसार में आए हैं। हम इस संसार में मालिक बनने की प्रवृत्ति है। प्रभु, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, मैं जनरल मैनेजर हूं। हम इसको अनुभव करते हैं, इसको भोगते हैं, हमको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है इससे। तो इसके कारण एक सिंपल सी बात समझ जाओ कि जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया, जहाँ माया वहाँ नहीं कृष्ण। अगर हमारे मन में भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम के अतिरिक्त अगर कोई विचार है तो वो माया है। भगवान ने स्वयं कहा है, चतुश्लोकी भागवत में हम कहते हैं कि संसार में कोई भी इसेंस की चीज अगर मेरे संबंध के बिना दिखती है तो वो माया। सिंपल सा डेफिनेशन माया का। कोई भी इस संसार में जो हमको अच्छी लगती है, जो इसेंस है, कोई वैल्यू है जो हमको पसंद आती है, हम अट्रैक्ट होते हैं। वी आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड द क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड। भगवान ने अपनी विभूति में कहा है कि संसार में जो भी हम किसी की में भी कोई ऐश्वर्य, विभूति है, कोई भी कला है, कोई भी योग्यता है, कोई भी विशेषता है, वो भगवान की शक्ति का परिलक्षण है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो केवल भगवान की प्रेम से का मतलब क्या है कि भगवान चाहते हैं कि सारे जीव इस संसार को त्याग करके, इसे शुद्ध होकर के उनके धाम में जाए, जो हमारा रियल स्थान है। तो जो इसमें उनकी मदद करता है, जो हेल्प करता है, ये भगवान की योजना है, भगवान की इच्छा है, प्राइमरी इच्छा ही है। तो जो अपने एक्शंस को, अपनी इच्छाओं को इसके अलाइन कर लेता है वो भगवान का भक्त है। तो ऐसा शुद्ध भक्त जिसके मन में और कोई इच्छा या भावना नहीं रहती, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं और वो प्रकट दिखते हैं। तो ऐसे भक्त का हृदय वृंदावन है। वो भक्त जहां भी जाएगा वृंदावन बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे 70 साल की उम्र में, 69 ईयर्स की उम्र में। उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए और इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए ही हैज ए बर्निंग डिजायर कि भाई ये जो मेरे पास जो अमृत है कृष्ण भावनामृत का, अमृत है ये कृष्ण की भक्ति का, ये मेरे पास है, इन लोगों के पास नहीं है, वो जाके देना है। ये भगवान की सेवा है। तो जब वो विदेश गए, अमेरिका, जो कि क्या कहना चाहिए, अगर हम जहां पर अध्यात्म का नाम निशान भी नहीं, दूर दूर तक, और जो सारा जो गलत, जिसको हम गलत बोलते हैं, जो 4 एक्टिविटी जो बोलते हैं हम पालन करना चाहिए, वो सारे हर लोग तोड़ते हैं। ऐसे स्थान पे गए, लेकिन फिर भी उनका हृदय वृंदावन था। जहाँ कृपा थे वो स्थान वृंदावन बनता है। तो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वृंदावन परिणत हो जाता है। हम तो वो भी नहीं है। तो हम 5वें प्रकार के वृंदावन रहने का इस्तेमाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस समय मैं भगवान कृष्ण कथाएं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। जिस स्थान पर भगवान की लीलाओं की, शिक्षाओं के, भगवान के नाम का, भगवान के विग्रह की सेवा का, किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा हो रही है और हमारे मन में उसमें जो विचार है वो उस सेवा का है। जैसे अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपका हृदय वृंदावन परिवर्तित होगा। जब कोई भक्त
कोई भी भक्त, शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है। जब भगवान की लीलाओं का कथन करता है या सुनता है ध्यान लगाकर, शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है। जो टॉपिक चल रहा है वो भगवान की कथा का श्रवण और कथन है। इस टॉपिक में अगर हम मन लगा के सुन रहे हो, कह रहे हैं, तो उस समय हमारा मन वृंदावन बन जाता है। हमारे को वृंदावन में रहने की जो शुरुआत जो हम कर सकते हैं, इस 5वें प्रकार के वृंदावन से ही कर सकते हैं, श्रवण के माध्यम से। जहाँ जहाँ भगवान की कथा का श्रवण होता है, वहाँ वहाँ वो प्लेस वृंदावन बन जाता है। तो हमको पहले प्रकार के वृंदावन धाम में जाने के लिए जो शुरुआत जो करनी है, वो 5वें प्रकार के वृंदावन से करनी है। इस समय हम इसके योग्य हैं। इसके लिए कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस स्टेज तक पहुंच जाऊंगा तब मैं ऐसा करता, तो नो। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर वो भगवान की कथा सुनता है तो उसका हृदय उस समय वृंदावन बन जाता है। क्यों? बेसिक चीज क्या है इसमें? वृंदावन में क्यों जाते हैं? वह भगवान की लीलाएं हुई हैं। उन लीलाओं को स्मरण करने के लिए, उन लीलाओं को सुनने के लिए, कहने के लिए। तो जिस जिस स्थान पर ये हो रहा है वही स्थान वृंदावन। इसलिए प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन के जो मंदिर बनाए और ये जो सिस्टम बनाया है, सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम है, किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में रत रहते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। चाहे कीर्तन करते हैं, चाहे पूजा करते हैं, चाहे आरती करते हैं, चाहे श्रवण करते हैं, चाहे सेवा करते हैं, कुकिंग करते हैं, साफ करते हैं, सब भगवान की सेवा है। तो ये जो स्थान है ये वृंदावन धाम, ये दिव्य है। तो जहाँ जहाँ भगवान की सेवा होती है और जो व्यक्ति इस विचार को अपने मन में एक निष्ठ होकर रखता है वो वृंदावन में ही रह रहा है। तो हमारी जो वृंदावन है कि प्रक्रिया की जो शुरुआत होगी वो इस 5 प्रकार के वृंदावन से होती है, जो एक प्रैक्टिस बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है। हर दिन भगवान के नाम का जप होता है, मंगल आरती होती है, श्रीमद् भागवतम क्लास होती है, श्रीमद् भगवद गीता होती है, कोई ना कोई प्रकार विभिन्न प्रकार की सेवाएं चलती रहती हैं। भगवान की सेवा का जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है कि हर आदमी उसमें अपना योगदान दे सकता है। कथा करने वाला, कथा सुनने वाला ही कोई जरूरी नहीं है। तो अगर हम अपने आप को पूरे मन से भगवान की किसी प्रकार की सेवा में नियोजित करते हैं तो वो प्लेस, वो स्थान वृंदावन बन जाता है। तो जो आज का जो शो देखा कि जो मुझ में सबको देखता है और सब कुछ में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। तो अगर भगवान के दर्शन कर रहे हैं हमेशा और भगवान हमारे दर्शन कर रहे हैं, वो कहते हैं भगवान, वो भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता, तो वृंदावन हुआ कि नहीं हुआ। तो जो बेसिक जो एम है वो क्या है? अब ये जो स्टेज पहुंचना है, नाउ वी हैव टू कम। अभी तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि वृंदावन मतलब क्या है, लेकिन हम उस स्टेज पे नहीं हैं। हम जब कथा सुनते हैं, कहते हैं, तो थोड़े समय के लिए ऐसा हो जाता है। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता जो है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्रंथ है ना, प्रैक्टिकल शिक्षा है इसमें। ये नहीं कि ऐसा है तो आप ऐसा कर लो, नो, ये पूरी विधि बताती है। तो एक्चुअली ये जो प्रकरण शुरू हुआ है इसमें श्रीमद् भगवद गीता में, ये जो स्थिति है ये योगारूढ़ की स्थिति है। देखिए दो चीज़ें होती है, योगारूढ़ तो योगारूढ़। जब हम भगवान का योग, भगवान की भक्ति, किसी योग का पालन करते हैं, योग से जनरल टर्म, योग का मतलब क्या है?
योग का मतलब है कनेक्शन, जोड़ना बोलते हैं ना, हम किससे जुड़ गए। तो कलयुग में हम जो सबका सुलभ जो विधि है वो भक्ति योग की विधि, भक्ति योग से हम जुड़ते हैं। लेकिन इस जुड़ने की विधि कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सब यहाँ हो सकते हैं। बेसिक चीज क्या है? कनेक्शन। कनेक्शन इज द बेसिक। तो जब हम किसी भी मार्ग का पालन करते हैं, तो जब हम शुरू करते हैं, अगर मैं शुरू नहीं किया तब तो कोई स्टेज नहीं है हमारी, हम पूरी तरह से भोता मिले। जब हमने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया, किसी भी योग साधना का पालन करना शुरू कर दिया, तो योगा रुरुक्षु मीन्स हम योग करने की सीढ़ी पे चलना हमने शुरू कर दिया। हम अभी चल रहे हैं। तो हम सारे लोग जो हैं भी उसी स्टेज में हैं। योग में चलना, आप लोग यहाँ पर आए हैं, सुन रहे हैं, तो आप योगा रुरुक्षु हैं। आपके मन में वो एक श्रद्धा है, इच्छा है, प्रैक्टिकली भी आप करते हैं, तो योगा रुरुक्षु हैं। तो योगा रुरुक्षु से योगारूढ़ मीन्स इस योग पे आरूढ़ हो जाना। वो कैसे करें? एक विधि। कहना सुनना बड़ा आसान है, लेकिन करने के लिए हमको एक विधि का अपनाना पड़ता है। तो आज का जो समय हम क्या करेंगे, ये जो स्टेज है 30 की, ये शुरू होती है 24 से। केवल हम अर्थ पढ़ेंगे। मनुष्य, ध्यान सुनिएगा, 6.24 केवल अर्थ पढ़ रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प एवं श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। भाई अगर हम शुरू ही करेंगे तो कैसे होगा? शुरू करना पड़ेगा ना। हमारे कोई भी स्टेज हो, कितने भी अशुद्ध हो, कितने भी दुष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू करो भाई। तो जब कोई काम शुरू करते हैं, आधे मन से करेंगे, मन में संकल्प नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं है, तो अगर हम मान लो पढ़ाई भी करेंगे ना, तो उसमें पास नहीं होंगे। कोई भी काम आपको मंजिल प्राप्त करनी है, तो उसमें संकल्प और श्रद्धा जरूरी है। सिंपल सी बात है, कोई केवल भगवद गीता की बात नहीं है, हम प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। कोई भी काम करना है तो हमारे में निश्चय होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए उसके लिए। बिजनेस भी करते तो करना पड़ता है भाई, कुछ भी करो आप, पढ़ाई करने के लिए भी करना पड़ता है। मनुष्य चाहिए कि संकल्प एवं श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। योग में स्थित नहीं हुए हैं अभी, योगारूढ़ नहीं हुए हैं, योगाभ्यास में लगे, प्रैक्टिस करें। जो प्रैक्टिस करें, ये कैसे करेंगे? ये हमारे साथ बताते हैं हमको मालूम है ना। सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती अटेंड करनी है, 16 माला का जप करना है, भगवान की कथा सुननी है, कहनी है, ये सब अभ्यास है। संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे संसार के अंदर, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी रुकावटें, मुसीबतें। पथ से विचलित नहीं होना है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है। इट इज ओके इफ वी गेट डाइवर्टेड। कि हमारी बहुत इच्छाएं है ना, संसार है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो डाइवर्ट नहीं हो तो पॉसिबल नहीं है, डाइवर्ट हो जाते हैं। बट टू रिमेन डाइवर्टेड इज ए प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं? किसी पर्टिकुलर कारण से कुछ समय के लिए हम अपने पथ से टेम्परेरीली हमने थोड़ा सा डेविएट हो गए। डेविएट हो सकते हैं भाई, हम शुद्ध नहीं हुए, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम, संसार बहुत सारे अट्रैक्शन है। ये माया इसी चीज़ का नाम है।
तो टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट टू रिमेन डिस्ट्रैक्टेड इज ए प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं ना? विचलित नहीं होने मतलब क्या है कि कभी कभी हम अपने भौतिक इच्छाओं के कारण, परिस्थितियों के कारण रुकावट आ सकती है, डेविएशन आ सकता है, बट वी शुड नॉट रिमेन डेविएटेड। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे प्लेन है, जब प्लेन चलता है ना तो उसका एक गंतव्य स्थान है, ही हैज टू फॉलो डायरेक्शन, स्पीड, तब वो अपने गंतव्य स्थान में पहुंचता है। अब मान लो एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हुई, कोई तूफान आ गया, कहीं हवा का प्रेशर चेंज हो गया, तो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस जो प्लेन का जो रास्ता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो जो प्लेन जो पायलट है वो क्या करता है भाई, ही डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल कंडीशंस, उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसका कंट्रोल उस प्लेन पर है। वो प्लेन को वापस सही मार्ग पे लेके आ जाता है, सही डायरेक्शन में ले आता है। बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस द प्लेन की डायरेक्शन चेंज हो गई, उसको मालूम पड़ गया। सोया नहीं था वो, सोए रहेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। अगर वो सोया रहेगा तो मालूम पड़ेगा क्या उसको? सोया, वो जागरूक था कि भाई ये कुछ चक्कर है, डाइवर्ट हो गया, मैं जो प्लेन है सेम में नहीं जा रहा, तो ही टेक्स करेक्टिव एक्शन। करेक्ट, जब करेक्टिव एक्शन लेता है तो वो प्लेन जो है वापस सही डायरेक्शन में जाता है, तो अपने मार्ग में पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। अगर उसने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो कहीं और जाएगा, फिर जहाँ के लिए चला था वहाँ नहीं जाएगा, कहीं और ही जाएगा। तो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो मेनी फैक्टर्स विच वी डोंट हैव कंट्रोल, हम कोई भगवान नहीं है और भगवान कोशिश भी नहीं कर सकते। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके कारण हम तो डेविएट हो सकते हैं, लेकिन हमको जागरूक होना चाहिए। जब कब होंगे? जब वी आर ऑलवेज डिटरमिन, संकल्प और श्रद्धा, करेक्ट, तो वापस से हम सही मार्ग पर जाएंगे। तो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके सुधारेंगे नहीं, वो बड़ी बात है। उससे वो परमानेंट डिविएशन हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है, उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर, मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी बहुत इच्छाएं रहती हैं, वी सी सो मेनी थिंग्स, लेकिन हमारी बुद्धि है ना, भाई हमको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। कोई गलत काम करेंगे तो हम इस भौतिक जगत में पकड़े जाते हैं। हम सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं क्या? हम क्यों पूरा नहीं करते? हमको मालूम है कि ये इच्छा पूरा नहीं कर सकते हम, गलत है ये मेरे लिए, वी नो दिस। तो ये कह रहे हैं ऐसी भौतिक इच्छाओं को जो हमें भगवान की भक्ति में बाधक है, ये क्या करें? मनोधर्म से उत्पन्न। ये क्या होता है कि केवल मन में विचार आना इज नॉट ए प्रॉब्लम। मन में विचार हमारे आ सकता है कि हमारा मन शुद्ध नहीं है, लेकिन मन में विचार आया, देखिए इससे पहले का अनुभव है ध्यायतो विषयान पुंस, ध्यायतो विषयान, जो विषय हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, विषय तो संसार में है। हमारा मन में आ सकता है कि मुझे करना है, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन वो विचार आया, हमने चिंतन नहीं किया, वो चला गया। ध्यायतो, जब हम उस पर ध्यायतो करते हैं, उसका चिंतन करना शुरू करते हैं, तो हमारे मन में कामना प्रबल होती है। ध्यायतो विषयान पुंस, फिर हम उसको पूरा करने की चेष्टा करते हैं। मन में इच्छा का आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस अगर गलत इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास करें
वो प्रॉब्लम। तो मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मन में कोई विचार आया, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो विचार आया वो भक्ति के अगेंस्ट में है, उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, वो प्रॉब्लम। क्या लिखा है इसमें? निरपवाद रूप से, नो एक्सेप्शन। बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट है। अरे भाई सिंपल सी बात है। हमारे आचार्य बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम डैम बनाते हैं, डैम बांध बनाते हैं, कितना पानी होता है नदी का पानी, वो रोक लेता है, और जब हमारी इच्छा होती है तो हम गेट खोल के उसको छोड़ दें। सिंचाई भी होती है, बिजली भी पैदा होती है, वाई? बिकॉज दैट वाटर इज स्टोर्ड। उस डैम में कोई लीक नहीं है। डैम में कहीं पर छोटा सा लीक हो गया, छोटा सा लीक, और वो हमने ध्यान नहीं दिया। डैम बहुत बड़ा है, लीक एक जहाँ पे जरा सा है, कुछ मिलीमीटर का ही है, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? वो लीक धीमे धीमे बड़ा होगा, बड़ा हो जाए तो क्या होगा? द होल डैम में कम डाउन। तो भगवान कृष्ण कहने के निरपवाद रूप से, नो एक्सेप्शन। मतलब हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आएंगी हमारे मन में, ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या होता है? लेकिन जो हमारा चाहे लोग प्रैक्टिकल, जो हमको सब्सिस्टेंस के, जो हमारे नीड्स हैं, हमें संसार में हैं, फिजिकल संसार में, बहुत संसार में हमारे कुछ नीड्स हैं, उन नीड्स को तो पूरा करना है। उसको तो हम अपनी आत्मा को इस दिशा में रख नहीं सकते। तो जो हमारी नीड्स हैं, उसका यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो हमारी ग्रीड है, उस ग्रीड पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि भूखे मर जाएंगे हम कुछ काम नहीं करेंगे तो, ऐसा नहीं बोल रहा भाई कोई। किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का पालन, हमारे परिवार के शरीर का पालन, परिवार का पालन, ये हमारी साधारण इच्छाएं जो पूरी करनी है, ड्यूटीज है हमारी। छोड़ के जंगल में नहीं भाग रहे हैं, संसार में रह रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो भगवान की भक्ति के प्रतिकूल जो इच्छाएं हैं, जो हमको भगवान की भक्ति से विचलित कर सकती हैं, इन इच्छाओं का निरपवाद रूप से त्याग करें। क्योंकि डैम के अंदर छोटा सा भी लीक होगा तो डैम को ध्वस्त कर सकता है। तो हमारी साधना, हम तो कोशिश जो कर रहे हैं, अगर किसी भौतिक कामना ने, जो कि अवांछित भौतिक कामना है, उसने प्रवेश कर लिया, तो साधना को वो भंग कर सकते हैं। तो निरपवाद रूप से त्याग। हमारे मन में इच्छा का आना, टेम्परेली डेविट होना, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एक्सेप्ट करते हैं भगवद गीता, लेकिन हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके विचलित रहे, हमको हमेशा सही मार्ग पे आना है और किसी भी स्थान को पनपने नहीं देना है। नो नीड टू गिव, इसको प्रश्रय नहीं देना, बढ़ावा नहीं देना, कंट्रोल करके रखना। इस प्रकार मन के द्वारा सभी इंद्रियों से इंद्रियों को वश में करें। तो ये जो मन को वश करने की बात है ना, ये अर्जुन कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन किसी भी योग का अगर हम पालन करते हैं, किसी भी योग का पालन करते हैं, तो योग का पालन करने के लिए मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। भक्ति योग की विशेषता है कि जब भगवान की भक्ति योग का साधन अपनाते हैं, तो इसमें जो बल मिलता है वो केवल हमारा बल नहीं है। जब भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का नाम हमारे हृदय में जाकर के उसका शुद्धिकरण करता है, हृदय का शुद्धिकरण करता है। तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो इच्छाएं फिर आती नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि इच्छाओं का त्याग कर दो,
इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो हम संकल्प और श्रद्धा के साथ जो करते हैं उसका हमको त्याग करना है। इसके प्रपोर्ट में भगवान जी ने कहा है उत्साह निश्चय धैर्य, जो शिक्षा उपदेशामृत का जो सेकंड श्लोक है कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्तकन प्रवर्तना संग त्यागा सतो प्रत्ये सत्वीर भक्ति प्रसिद्ध है। मतलब क्या है, कोई भी काम करने के लिए उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने आज काम शुरू किया, कल 1 महीने में 6 महीने में मुझे सफलता नहीं मिली तो मैं डाउन। नो, हमको अपने मार्ग के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति, देखिए क्या होता है कि ये जब किसी मार्ग पे चलते हैं ना, पर्टिकुलरली भक्ति मार्ग पर, तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण की कृपा क्या प्राप्त होती है? ये हमको दिखे कैसे वो? इनफैक्ट ये जो हम गुरु अगर बनाते हैं, गुरु में हमारी श्रद्धा होती है, वो गुरु हम ग्रहण करते हैं, तो जो गुरु है हमारा वो भगवान की कृपा का साक्षात प्रतीक है, क्योंकि वो हमको प्रैक्टिकली सिखाता है कि आपको इस मार्ग कैसे आगे बढ़ना है, रास्ता दिखाता है। तो जो गुरु जो है वो भगवान की साक्षात कृपा का सिंबल है, प्रतीक है। तो गुरु के रूप में हमको भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट जो श्लोक है ना, इसका पढ़ लेते हैं अनुवाद। धीरे धीरे क्रमशः, धीरे धीरे क्रमशः, एक कोई भी चीज़ जो है ना, ये जो एक हमारा गोल जो है ना, भगवान के प्रति जो प्रेम, कोई छोटा मोटा गोल नहीं है, यह जीवन का परम लक्ष्य है। अगर हम इसका महत्व समझ लेते हैं ना, देखिए मनुष्य जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसने तो समझ लिया है, वो कुछ लोग जो समझा नहीं है, यही फर्क है बस भक्ति और नॉन, और कोई फर्क नहीं है। जब हम इस बात का महत्व समझ लेते हैं, अगर किसी बात को मैं समझेंगे तो कैसे पालन करेंगे? इफ वी डोंट सी द वैल्यू इन इट, हाउ वी कैन एवर ट्राई फॉर दैट? करेक्ट? तो शनै शनै, धीमे धीमे, वन स्टेप एट ए टाइम, शनै शनै, धीमे धीमे, धीरे धीरे, क्रमशः, पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इस शनै शनै का मतलब क्या है? ठीक है, बोलते हैं ना कि द रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, कहावत है, रोम एक दिन में नहीं बना है। कोई हम जैसे खूब बड़ी सुंदर पेंटिंग देखते हैं वहाँ, वेरी वेरी नाइस पेंटिंग, तो जब बन के तैयार हो जाती है सारे लोग प्रशंसा करते हैं। जो पेंटिंग करने वाला है ना, उससे पूछो उसने कैसे बनाई पेंटिंग, और व्हाट ही डिड। वो एक साथ बैठ के नहीं बनाता कोई पेंटिंग, नो वन कैन मेक लाइक पेंटिंग लाइक दैट। वो धीमे धीमे, वन लाइन एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम, बट दैट स्टेप इज यूजफुल। ही हैज सम, उसके मन में कोई लक्ष्य है कि मुझे ये पेंट करना है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो पेंटिंग करता है, एक एक लाइन बनाता है। जब वो अभ्यास करता है ना, तो कोई नहीं देखता उसको, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। जब वो बन जाती है ना, तब यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दिस, करेक्ट? लेकिन जो पेंटिंग बनी कैसे बनी है? शनै शनै, वन स्टेप एट ए टाइम, धैर्यपूर्वक। हमको भी जो प्रैक्टिस करनी है वो शनै शनै, नो रिवोल्यूशन बट प्योरिफिकेशन। जब भगवान की भक्ति का अभ्यास करेंगे, जो हमारे साधन बताए उनका पालन करेंगे, तो हमारा हृदय धीमे धीमे
प्यूरिफाई होगा, शुद्ध होगा। तो जो भगवान का प्रेम जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को देखने का मतलब क्या है? प्रेम किसको देखते हैं? जिसको हम प्रेम करते हैं उसको देखते हैं ना। जब गोपियाँ, जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो गोपियों उनके विरह में थी, वो कृष्ण के अलावा उनको सोचती ही नहीं थी, उनके मन में केवल कृष्ण का विचार था। तो क्या कृष्ण से विलग थी वो? गोपियाँ कभी भी कृष्ण से विलुप्त हुई ही नहीं। अगर फिजिकल संयोग नहीं है तो उनके मन में कृष्ण का विचार और कोई विचार नहीं है। तो ये जो स्टेज अगर हम प्राप्त करनी है तो जो प्रैक्टिस करनी है हमको, इट कैनॉट कम इन ए जिफी, शनै शनै, वन स्टेप एट ए टाइम। तो नेक्स्ट श्लोक और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। इसका ऑलरेडी हमने डिस्कस तो कर लिया। जहाँ जहाँ पर क्या लिखा है, मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ जहाँ भी विचरण करे, हमारा मन भटक सकता है। हमने प्लेन का एग्जाम्पल देखा है, करेक्ट? प्लेन कैन डेविएट, लेकिन हमको वहाँ से खींचे। ये हमारी साधना, ये प्रैक्टिस है हमारी। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा मन उधर भटकेगा, क्योंकि मन चंचल है और अस्थिर है। लेकिन हम जागरूक हैं, उसको खींच के वहाँ पर लाएं। एक्चुअली जो साधना है वो यही है। जब भक्त पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाता है तब तो वो भटकता ही नहीं है, उसको सब जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम अपनी साधना कर रहे हैं, साधन भक्ति हमारी। तो जहाँ जहाँ से भटके वहाँ से खींच के वापस लाए। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव कृष्ण जी की, श्री गौर नित्याय भगवान की, श्री प्रभुपाद की, जय। और एक बात और है इसमें, जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं ना, सो वी नो थॉट्स, वी शुड नो कि कौन से विचार को हम पिन करें और कौन से विचार को बिन में डालें। देखिए जो व्हाट्सएप में जो मैसेज आते हैं ना, उनको इम्पोर्टेंट लगता है, उसको पिन कर देते हैं, स्टार कर देते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो वी शुड नो किसको हम पिन करें और किसको हम वेस्ट में नहीं डालें। नोटिस बोर्ड विचार होते हैं, हमारे मन में अलग तरह के विचार आते हैं, हमारा मन चंचल अस्थिर है। लेकिन जो हमारा फोकस क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा। जो भगवान कृष्ण की सेवा में जो विचार भगवान कृष्ण की सेवा से रिलेटेड है, उसको तो हम पिन कर दें। वी शुड नो हाउ टू पिन सो दैट वी कैन रिकलेक्ट इट, कि हम इस तरह भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जो भगवान की सेवा करने में बाधा बनता है, दैट शुड गो टू डस्टबिन। इसका मतलब क्या है, वास्तविक मतलब क्या है, हम प्रैक्टिकली डस्टबिन नहीं डाल सकते। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन को उस विचार के ऊपर केंद्रित ना करें, हमारे मन को केवल उन विचारों पर केंद्रित करें जो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए सहायक है, जो हमारे को अपने मंजिल में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। जो नेक्स्ट श्लोक है, ये हमारा जो सिद्धि का स्टेज है, इसमें अगर हम ऐसा करेंगे, ये जो श्लोक देखा हमने, अगर हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, प्रशांत मन समझिए, हमारा मन प्रशांत हो जाएगा। शांत, प्रशांत, प्रशांत जो स्टेज है वो शांत से ऊपर है। हमारे मन में जो एजिटेशंस होते हैं ना, शांति नहीं है, हमको बोलते हैं ना कई बार सर, तो जो एजिटेशंस हैं हमारी भौतिक कामनाओं को पूरा करने का है, जो पूरा नहीं कर पा रहे, करेक्ट।
तो जब हम साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कामनाएं हमारी कम हो जाती हैं, भौतिक कामनाएं कम हो जाती हैं। तो मतलब क्या होता है, ये कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक है, उपेति शांत रजसम, हम रजोगुण से पार कर जाते हैं। जब हम भगवान की भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, साधन करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, तो उपेति शांत रजसम, हमारा जो रजोगुण है, जो हमको एजिटेट करता है, वो थम जाता है। उपेति शांत रजसम। तो जब हमारे मन में भौतिक कामना प्रभाव कम हो जाता है, तो क्या लिखा है इसमें, ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ब्रह्मभूतम, हमारी वो जो स्टेज जो है वो कहते हैं कि ब्रह्मभूत स्टेज है, अकल्मष। हमारा मन उसमें कोई भौतिक कामना नहीं रहती है। देखिए, ये जो भगवान कृष्ण का जो रियलाइजेशन है, हमने देखा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो भगवान का जो अनुभव है, वो भगवान का अनुभव 3 प्रकार से होता है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक आता है, वदन्ति तत्व तत्विद तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो जो पहला जो रियलाइजेशन है वो है ब्रह्मण रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, हम लोग ब्रह्म ज्योति नहीं जीतना चाहते, लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मण का मतलब क्या है कि जब हमारी भौतिक कामनाएं खत्म हो जाती हैं, जो हमने अभी विधि देखी, उस विधि का जब हम पालन करते हैं, तुम्हारी भौतिक कामनाओं का शमन हो जाता है। हम प्रशांत मनसम, हमारी रजोगुण को हम पार कर जाते हैं। जब रजो पार कर जाते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, प्रशांत मनसम। उस समय हमारा जो स्टेज है, चूंकि हमको इस संसार के भौतिक भोग की कामना नहीं रहती है, तो जो स्टेज कहती है ब्रह्मभूत। जब तक हमारे मन में संसार को भोगने की प्रवृत्ति रहती है, भावना रहती है, तो हमारी स्टेज ब्रह्मभूत नहीं है। भक्ति करने के लिए ब्रह्मभूत करने की आवश्यकता नहीं है, साधन भक्ति करने के लिए। लेकिन जब भक्ति का प्रयास करते करते अगर हम ठीक मार्ग पे चलते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, पूरे एंडेवर से कार्य करते हैं, तो डेफिनेटली सूनर और लेटर हमारी इच्छाएं बहुत कम हो जाती हैं, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो जो भगवान का पहला जो रिलेशन है वह ब्रह्मन मीन्स हमको संसार कामना ही नहीं रहती। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, तो किसी प्रकार का दुख नहीं रहता, किसी प्रकार की कामना नहीं रहती। समम सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम, तो जो शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है वो उस स्टेज पर होती है। अभी हम भक्ति का साधन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। भौतिक इच्छा हमारे मन में है, लेकिन हम उसका पालन करने का प्रयास नहीं करते, ये हमारी साधना है। मन नहीं भटकाते हैं। ऐसा करते करते जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, रजोगुण की समाप्ति हो जाएगी, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, कोई भौतिक कामना नहीं रहेगी, कोई भौतिक चिंता नहीं रहेगी। उस समय समम सर्वभूतेषु, नेक्स्ट स्टेज में आता है, हम सब लोगों को समान देखेंगे। भाई देखिए क्या है, भगवान को देखना है हमको। पहले तो हम इस संसार से ऊपर उठेंगे तभी देखेंगे ना भगवान को। अगर हमारी भौतिक इच्छाएं रहती है, भौतिक कॉन्शियसनेस रहती है, तो भगवान का मतलब ही नहीं। तो जो पहली स्टेज है इस संसार से ऊपर उठना, दैट इज ब्रह्मन। रजोगुण से ऊपर उठना, कामनाओं से ऊपर उठना। तो जब ऐसा होता है तो ब्रह्मभूतम अकल्मषम, वो कहते हैं हमारे मन में कोई अकल्मष, हमारा मन अकल्मष, किसी प्रकार का संसार भोगने की इच्छा नहीं रहती है, वो ब्रह्मभूत स्टेज है। तो हमारी जो रियल भक्ति जो मिलती है हमको, पराभक्ति, शुद्ध भक्ति, जब हम कहते हैं कुछ भक्ति हृदय में वृंदावन बन जाता है, भगवान निवास करते हैं, वो इस स्टेज पर होता है।
जैसे जैसे अभ्यास करते हैं तो हम लोग हमारी जो भक्ति की स्टेज आगे बढ़ते हैं हम लोग और धीमे धीमे स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में। शायद पहले में मैंने कई बार कहा है 4-4-16, पहले भी एक दो रिपीट किया मैंने। 4 नियमों का पालन करना, 4 बजे उठना, 16 माला का जप करना। अगर हमें नियम से मन लगा के डेली करते हैं, हमारे आचार्यों द्वारा मार्ग प्रशस्त किया गया है, ये त्रुटिहीन संशयहीन मार्ग है, जिसे हमको अपनी मंजिल प्राप्त जरूर होनी है, वैकुंठ प्राप्त जरूर होनी। 4-4-16, 4 नियमों का पालन, 4 बजे उठना, 16 माला का जप करना और बाकी जो हो सके भगवान की सेवा करने का प्रयास करना। इतना अगर मिनिमम करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो हमको जो जैसे हम बात कर रहे हैं वो होगा, ये आचार्य ने हमको कंफर्म किया है। पीपल हैव अचीव्ड दिस। तो जब ऐसा होता है ना, तो जो नेक्स्ट स्टेज है भाई, जब हम अपने में परमात्मा को देखते हैं ना, तो दूसरे परमात्मा को देखेंगे, इसमें कोई डाउट है क्या? सब जीवों में समस्वरूप उद्देश्य। तो दूसरे श्लोक में नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। भाई जब हम आत्मा स्वरूप में स्थित हो गए, सब में आत्मा है, किस न शोचित न कांक्षति, हमको किसी से द्वेष रह ही नहीं सकता। तो इसको हम कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन, वो है ब्रह्म रियलाइजेशन, ये है परमात्मा रियलाइजेशन। परमात्मा मीन्स क्या? जो सबके हृदय में है, सबके हृदय में की अंश है परमात्मा। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके हृदय में परमात्मा नहीं हो, पशु के हृदय में भी है। तो इस स्टेज पर हम जब प्रैक्टिस भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो हमको परमात्मा लेश होता है। और फाइनली मई यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वतम चई मई पश्यति, हम भगवान कृष्ण की कृपा का अनुभव करते हैं। तो क्या होता है कि जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो जैसे जो शुद्ध भक्त है, जब इस संसार कामना नहीं रहती है, विचार उसके भगवान कृष्ण के, तो हमेशा ऐसा कहते हैं ना कि भाई किसी भक्त के मन में कोई विचार भी आता है ना, शुद्ध भक्त के मन में, तो वो भगवान कृष्ण का ही विचार है। श्रीमद् भागवत में कई जगह ऐसा आता है कि अरे ये तो शुद्ध भक्त ने ऐसा क्यों किया। परीक्षित महाराज राज ऋषि थे, भगवान के शुद्ध, उन्होंने जन्म से पहले ही गर्भ में भगवान दर्शन कर लिए थे। उनसे शुद्ध कोई क्या हो? वो जब जंगल में गए, उनको प्यास लग गई, ऋषि के आश्रम में गए, ऋषि ने उनको अवगत नहीं किया, ध्यान में थे वो, उनको क्रोध आया, उन्होंने मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। बाद में आके विचार कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमको लगता है कि वो तो भगवान शुद्ध भक्त है। अरे भाई वो राज ऋषि हैं, क्या वो 2 दिन की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? उन्होंने तो महीनों पर प्यास बर्दाश्त की है। परीक्षित महाराज, ये भगवान की योजना है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसका जो एक्शन होता है, उसका मन का जो विचार होता है, वो भगवान की योजना होती है। जैसे भगवान के भक्त के मन में हमेशा भगवान के विचार रहते हैं, वैसे ही भगवान के भक्त के जो शुद्ध भक्त है, उसके एक्शन भी हम उसे देखे जाने थे भगवान की योजना की जरूरत है। भगवान को श्रीमद् भागवतम इस दुनिया में लानी थी, हम लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम का अवतरण करना था परीक्षित महाराज के माध्यम से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय में हमेशा भगवान स्थिर रहते हैं, उन्हीं के विचार है। एक साधारण व्यक्ति उनको नहीं पहचान सकता ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये भगवान की मर्जी है, वो अपना योजना एक अपने भक्त के माध्यम से पूरा कर। तो जो नेक्स्ट चीज देखिए हमने, यो माम पश्यति सर्वत्र है, इसका भी एक प्रैक्टिस देखा हमने। इसमें जो श्लोक है एक 5 मिनट और लेंगे केवल, फिर क्वेश्चन आंसर होगा। प्रेमांजन शुद्ध भक्ति विलोचन, भक्ति विलोचन, देखिए क्या है, भक्त कब देखता है हृदय के अंदर, ये श्री ब्रह्मसंहिता का श्लोक है। प्रेमांजन शुद्ध भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति,
यम श्याम सुंदर गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। वो संत सदैव अपने हृदय में भगवान के अचिंत्य श्याम स्वरूप का दर्शन करता है। कौन? भक्ति विलोचने प्रेमांजन चुरित है। नंबर 1 क्या है? भक्ति होनी चाहिए। भक्ति हम भी कर रहे हैं। ये मिसिंग क्या है? प्रेम। तो जब भगवान की भक्तियाँ शुरू करते हैं तो इसकी हमारी जो मन की जो शुद्धिकरण है उसकी स्टेज होती है। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो जब भगवान की भक्ति करते करते जब इस प्रेम की स्टेज पे पहुंचते हैं तो भगवान की कृष्ण के हमारे हृदय में सदैव हम दर्शन कर सकते हैं। तो जो तरीका है, तरीका केवल भगवान की भक्ति करने का ही है। वो प्रेम के स्टेज तक अपने आप पहुँचे। प्रेम हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में भाव स्टेज तक पहुँचना है। प्रेम भगवान अपना, प्रेम जो है भगवान का वरदान है, भगवान की कृपा। तो जब ऐसे हो सकते हैं तो भगवान का सर्वत्र अपने हृदय में दर्शन कर सकते हैं और वो भक्त जहाँ भी जाएगा वृंदावन वाइस सुख लाभ करेंगे। हरे कृष्ण। तो विधि साहब को कंप्रोमाइज सेक्शन, किसी भक्त का प्रश्न है, डाउट है, कमेंट है, सजेशन है तो बात कर सकते हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण बोलिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि ये सवाल बच गए तो ये क्वेश्चन आंसर हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये है कि जो ये अध्याय है, ध्यान योग का अध्याय है, इसके अंदर जो ये बातें बताई हुई हैं कि जो है ऐसे ध्यान करेंगे, योगी बनेंगे, इसको प्रभुपाद ने भक्ति योग से जोड़ दिया है। ऑल दो, लेकिन टिपिकली इसको कहा जाता है कि पहले 6 अध्याय इसके हैं, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग के हैं, तीसरे 6 अध्याय उसके। तो इस कर्म योग के अध्यायों में कर्म योग के पहले 6 अध्याय भक्ति को जोड़ दिया है। लेकिन इन श्लोकों से अगर सीधे सीधे हम देखें तो ये तो कर्म योग के श्लोक हैं जिसमें थोड़ा ध्यान के विषय में बताया हुआ है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझें कि जो है ये कैसे ये क्या प्रश्न बड़ा सुंदर है प्रभु जी। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। देखिए ऐसा है, जैसे वेदों के अंदर भी श्रीमद् भागवत से क्यों की व्यास जी ने, नारद जी ने क्यों उनको डांटा व्यास जी को कि आपने क्या वेद सारे पुराण बनाए, बहुत सारे कर्मकांड हैं उसमें। मतलब कलयुग के लोग जो है ना एक श्लोक पकड़ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता का अनुवाद किया, उनका मकसद क्या था? भैया कलयुगी जीव हैं हम, पता नहीं पूरी भगवत पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ये बताइए कि भगवत गीता का लक्ष्य क्या है, चरम लक्ष्य क्या है? भगवान की शरणागति। शरणागति। उसका पहला श्लोक क्या है? मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्ते। जो 2 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई मैंने पूरी भगवत बनाई। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बताता हूँ मैं, तो भक्ति और शरणागति, ये जिस्ट है। तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य ये था कि अगर कोई भक्त, कोई प्राणी, कोई जीव, कोई मनुष्य मतलब अगर मेरा एक श्लोक में पढ़े तो भगवान का भक्ति शुरू कर देते हैं। ही ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द लक्ष्य। हमारा जो कलयुगी जो प्रवृत्ति है, हम बड़ी जल्दी डेविएट हो जाते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग ये भक्ति योग में सहायक है। देखिए जो 6ठे श्लोक का, 6ठे अध्याय का जो लास्ट श्लोक है वो भक्ति योग है। 647 करेक्ट।
तो इन सब का उद्देश्य जो है वो भक्ति योग है। तो प्रभुपाद जी कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहते थे। कोई भक्त मेरा कोई भी श्लोक अनुवाद करे वो भगवान भक्ति करना शुरू करे, लक्ष्य वो है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बाकी पे चल जाए तो हम अटक जाएंगे वहाँ पर। इसलिए जो लक्ष्य जो है ना, वैद्य सर्व वे वेद्यो, भगवान का स्वयं कहते हैं कि सारे वेदों जानने योग्य वस्तु मैं हूँ। केवल उसके बहुत सारे आवरण दिए हैं वेदों के अंदर, कलयुग के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं है। क्या है कि हम लोग पर्पस भूल जाते हैं। कर्मियों का जो पर्पस है ना वो क्या है, हमारे कर्मेंद्रियों को शुद्ध करना। हमारी जब कर्मेंद्रिय शुद्ध हो जाएंगी, इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगी, तो मन भी शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा, भगवान प्रति अपने आप डेवलप होगा। तो प्रभुपाद जी ने स्पेशल ट्राई किया है, इसीलिए हम कह सकते हैं यथारूप है ये। हालांकि अगर हम इंद्रिय श्लोक को देखेंगे तो किसी में भी भक्ति योग का श्लोक नहीं है कृष्ण भगवान का, लेकिन प्रभुपाद जी से जोड़ा है ही डजंट वांट डेविएट फ्रॉम द लक्ष्य। तो अगर कोई प्रभुपाद जी का इसका एक किताब का एक पेज पढ़ लेता है तो भगवान की भक्ति करने के लिए उसको प्रेरणा मिलती है। तो जस्ट टू कीप अस ऑन पाथ, क्योंकि हम लोग तो इंटरप्रेट और मिसइंटरप्रेट जल्दी कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी एकमात्र जो उद्देश्य है कि कोई भक्त भगवत गीता को कहीं से भी पढ़े वो भगवान की भक्ति करना शुरू करे, दिस इम्पॉर्टेंट। तो जो लक्ष्य है वो हमारा। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि इन एवरीथिंग, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, योग इज कॉमन, योग इज कॉमन, कनेक्शन। तो जो भक्ति योग है वो डायरेक्ट कनेक्शन का मार्ग है। बाकी में क्या होता है कि वी हैव टू प्रोग्रेस ऑन आवर स्ट्रेंथ। देखिए वो जो हमारा जो एग्जाम्पल दिया ना, एक बिल्ली का बच्चा है और एक बंदर का बच्चा है। बंदरिया जो है ना वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, वो बच्चा कस के पकड़ता है उसको, बंदरिया को। वो बंदर उछलता है, कूदता है, वो ध्यान नहीं देती। अगर उसकी पकड़ कमजोर तो गिर जाएगा वो। बिल्ली जो है अपने बच्चे को मुंह में लेके चलती है, करेक्ट। बच्चा कोई एंडेवर नहीं है, बच्चा कोई एंडेवर नहीं है, लेकिन वो बिल्ली की एंडेवर है कि वो बच्चों को सुरक्षित रखती है। तो हमारी जो स्थिति है ना वो इन बिटवीन। हम बिल्कुल बिल्ली के बच्चे कभी आंसर नहीं करते, हम कुछ नहीं करें, अरे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम केवल अपने प्रयास के माध्यम से सफल नहीं हो सकते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रश्यो बजायते, ये कहाँ पर श्लोक आता है ना, चटूर बातें। प्रसादे सर्व दुखानाम, जब हमारे दुखों की हानि होती है और हमको जब प्रसन्नता होती है, ये भगवान की कृपा। प्रसाद है, प्रसाद है सर्व दुखाना, प्रसाद इस कृपा। तो जो भक्ति योग के माध्यम से हमारा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है। देखिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, वेरी नाइस क्वेश्चन यू आस्क्ड। क्या होता है प्रभुपाद जी ने आई थिंक इन्हीं श्लोकों में एक में एग्जाम्पल दिया गौरैया का। गौरैया के बच्चे दिए समुद्र के किनारे में, और समुद्र आया उसके बच्चों को ले गया, बहा ले गया। तो गौरैया ने छुट चिड़िया वो आके देखा भी मेरे बच्चे कहाँ गए, तो प्रार्थना समुद्र से प्रार्थना की भी मेरे बच्चे लौटा दो। समुद्र ध्यान नहीं दिया, तो ठीक है मैं तुम्हारा समुद्र खाली कर दूंगी। वो चोंच वाली भरती पुलिस देती दूसरी जगह पर। अब वो अपने चोंच पुलिस खाली कर सकती थी क्या? नहीं, लेकिन तो संकल्प था कि नहीं मुझे समुद्र खाली करना। तो जब उसके संकल्प था तो बाकी जो पशु पक्षी आए उन्होंने हंसी उड़ाई, कुछ नहीं। तो क्या कर रही है, यू कैन नेवर डू दिस, यू कैन नेवर डू दिस। लेकिन जब ये बात गरुड़ तक पहुंची तो गरुड़ वहां पर आए, मतलब तुम क्या करो? बोला कि इसने मेरे अंडे ले लिए, आई वॉन्ट माई एग्स बैक। तो बोला तुम चिंता करो मैं तुम्हें ला के दूंगा। तो गरुड़ जाके धमकी दी समुद्र को कि तुमको इसके लौटाने बच्चे, नहीं तो तुमको सुखा दूंगा, पी लूंगा तुम। और गरुड़ पी सकते थे, गरुड़ जो है भगवान की शक्ति उनमें। तो गरुड़ के कहने के कारण सो डर गया और उसके बच्चे लौटा दिए।
तो हमारी भक्ति देखिए, जब भक्ति करते हैं ना, तो जब हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 भरते, तो थोड़ा सा मल कम होता है, असंख्य मल बड़ा बड़ा। हम अपने प्रयास से कभी इसको कम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे प्रयास करने से गौरैया को गरुड़ की कृपा प्राप्त हुई, हमको गुरु की कृपा प्राप्त हुई, भगवान की कृपा प्राप्त हुई गुरु के माध्यम से। तो जो हमारा जो शुद्धिकरण होगा, उसका जो रियल कारण है वो भगवान की कृपा है, हमारा प्रयास है। जैसे हमारे प्रयास से अगर शुद्धिकरण प्रयास करेंगे, इतने जन्मों जन्मों के मल हमारे अंदर कितना हम एक एक करके निकालेंगे, नहीं निकाल सकता वो। लेकिन जब हम प्रयास करते हैं, इसलिए हमारी जो स्थिति है वो बिल्ली और बंदर के बीच की है। हमको अपना प्रयास करना है, लेकिन ये मन में क्लियर रहना चाहिए कि जो वास्तविक जो हमको जो सफलता मिलेगी, जो प्रसाद मिलेगा, वो भगवान की कृपा का। इसलिए भक्ति योग को कभी छोड़ते नहीं है। देख क्या होता है, बाकी योग में एक और बात है हमारे, मैंने ऐसे सुना है, जो ज्ञान योग का पालन करते हैं उनका, वो क्या करते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं मालूम है, कि जैसे वो पोल वॉल्ट होता है ना, पोल वॉल्ट, तो पोल वॉल्ट में कहते हैं एक रस्सी होती है, उसको क्रॉस करना होता है आपको, करेक्ट। तो जब पोल का सहारा लेकर के वो आदमी ऊपर उछलता है, लेकिन जब वो क्रॉस करता है तो पोल को छोड़ना पड़ता है, वो पोल को लेके नहीं क्रॉस कर सकता है क्या। तो जो बाकी जो योग मार्ग ऐसे हैं, वो उस मुझसे पहुंचाने के लिए क्रॉस नहीं कर सकते। केवल भक्ति योग एक ऐसा है जो अगर हम भगवान के वास्तविक गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं, जब भी जाएंगे तो जो करना है वो वही करना, हम यहाँ कर रहे हैं, साध्य करेक्ट। भक्ति हम साथ लेके जाते हैं, जागना नहीं होता। इसीलिए जितने भी योग हैं, चाहे कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, उनका लक्ष्य भक्ति योग है। और भक्ति योग में भगवान की कृपा शामिल है गुरु के माध्यम से। और हम कलियुगी जीव केवल उसी के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो विश्वामित्र जी का हजारों साल तपस्या करते रहो, फिर मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच गुरु जी। एक छोटा सा प्रश्न और है, rather दो है प्रश्न तो। यस। पहला प्रश्न ये है प्रभु जी, आपने बताया कि जब भगवान वृंदावन आते हैं धराधाम पे, तो अपने साथ अपने नित्य मुक्त जीवों को लेके आते हैं। तो प्रभु जी जीव गोस्वामी के संदर्भ में उन्होंने बताया कि नित्य मुक्त जीव है, एक नित्य बद्ध जीव है। हाँ। तो अगर नित्य मुक्त जीव के साथ भगवान भगवत धाम में रह रहे हैं, तो नित्य बद्ध जीवों की आवश्यकता क्या थी? देखिए ऐसा है, उनके साथ लीला करने के लिए तो नित्य मुक्ति चाहिए। तो जो उनके धाम में वो साथ आते हैं ना, वो तो नित्य मुक्त हैं। फर्क क्या है, वो जो नित्य मुक्त जो नित्य मुक्त जीव भगवान साथ में आते हैं ना, वो भगवान की योग माया से प्रभावित होते हैं, वो भूल जाते हैं उस समय। वो जैसे जो वृंदावन में जो रहते हैं ना, गोलोक वृंदावन में, तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो भगवान की योग माया के कारण अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन कभी भी भगवान की भक्ति का स्मरण नहीं करते। उनका जो साधारण प्रवृत्ति है वो वही रहती है, करेक्ट। दैट इज योग माया। भगवान कभी योग माया से प्रभावित नहीं होते, दैट ओनली डिफरेंस। तो अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए आते हैं ताकि हमारा अट्रैक्शन बढ़े। तो जो नित्यबद्ध जीव है, और नित्यबद्ध हम इसलिए कहते हैं हम कि अभी वो बद्ध है, उसमें कामनाएं हैं, लेकिन जब भगवान की लीलाओं को देखता है, सुनता है, श्रवण करता है, इंटरेस्ट लेता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो वो शुद्ध होगा। तो शुद्ध होके, इसलिए हमारे चौड़ का जो जीव जो है ना, एक तो है कृपा सिद्ध नित्य मुक्त जीव, एक है साधन सिद्ध नित्य मुक्त जीव। तो साधना के द्वारा भी नित्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो जो जीव है वो कृपा सिद्ध है, उनकी कृपा प्राप्त हो गई। हमको कृपा प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है। तो हम साधन सिद्ध
मुक्त जीव। हम साधन सिद्ध मुक्त जीव बन सकते हैं। वो जो है वो कृपा सिद्ध मुक्त जीव है, क्योंकि ऑलरेडी वो कृपा मिल चुकी है। ये डिफरेंस है, जो नित्य मुक्त जीव है और नित्य बद्ध है। नहीं, जो नित्य बद्ध है वो भी मुक्त हो सकते हैं साधन के द्वारा। हम लोग वो स्टेज है साधन को नित्य। थैंक यू सो मच। किसी और भक्तों को प्रश्न पूछ सकते हैं, माता की तरफ से कोई प्रश्न हो? अदरवाइज हम प्रभु जी का धन्यवाद कहेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। सभी मेरे साथ दोहराएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम